हेलो फ्रेंड्स, मैं धीरज कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं एक नए वीडियो में। आज मैं बात करने वाला हूं स्लिप ऑफ टंग के बारे में, यानी जुबान फिसलना। फ्रेंड्स, ये जितना सिंपल साधारण सेंटेंस है उतना सिंपल है नहीं। ये बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव सेंटेंस है और इसके बहुत ही ज़्यादा मायने हैं। अक्सर हम लोग देखते हैं कि लोग मजाक मस्ती में कुछ भी उठपटांग मुँह से निकाल देते हैं और स्लिप ऑफ टंग का बहाना बनाकर निकल जाते हैं। लेकिन ये स्लिप ऑफ टंग कोई छोटा मोटा बात नहीं है, क्योंकि जब आप किसी के खिलाफ कुछ उठपटांग बयान देते हैं, किसी के खिलाफ कुछ भी बकवास कर देते हैं, तो उसका बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है जिसके बारे में आप बोलते हैं उसके साथ। हर इंसान को स्लिप ऑफ टंग से बचना चाहिए, क्योंकि स्लिप ऑफ टंग में अक्सर लोग अपना मर्यादाओं का उल्लंघन कर देते हैं और जो भी उनके अंदर का गलत नेगेटिव सोच होता है उसे आप बाहर ले आते हैं। अक्सर हम लोग देखते हैं कई सारे दुर्घटनाएं हो जाती है स्लिप ऑफ टंग के साथ। हमारे लोकल लैंग्वेज में, लोकल आम बोलचाल की भाषा में एक कहावत है, मुंह से निकला हुआ बात और धनुष से निकला हुआ बाण कभी लौट कर नहीं आता। यानी इंसान को जब भी कुछ भी बोले तो उसके पहले कुछ सेकंड सोच समझ ले उसका क्या लाभ हानि होगा, उसका क्या फ्यूचर में इम्पैक्ट होगा। कुछ भी बोलने से पहले, कुछ भी आप पब्लिकली आप अगर कुछ बोल रहे हैं या फिर सोशल मीडिया में अगर आप बोल रहे हैं तो उसके पहले आपको कुछ ना कुछ सोच विचार करके बोलना चाहिए। जैसे हम लोग कई सारे घटनाएं आजकल देख रहे हैं। एक घटना तमिलनाडु में, तमिलनाडु का ऑपोजिशन नेता, बहुत बड़ा इमेज, बहुत बड़ा छवि, बहुत बड़ा पहचान, बहुत बड़ा हस्ती, लेकिन स्लिप ऑफ टंग के कारण उसने क्या किया, हजारों लोगों की भीड़ में उसने तमिलनाडु के एक बहुत ही बड़े एक्टर के पर्सनल लाइफ के ऊपर कुछ गलत कमेंट कर दिया। इस चीज़ से वो बच सकता था, लेकिन उसने मजाक में, हंसी मजाक में इसे उड़ा दिया। महिलाओं से रिलेटेड कुछ कंट्रोवर्शियल बयान दिया था उसने, बहुत ही ज़्यादा डबल मीनिंग, बहुत ही ज़्यादा वल्गर, बहुत ही ज़्यादा घटिया बयान, लेकिन मजाक में उसे साइड कर दिया गया। परिणाम क्या हुआ, बहुत ही बड़ा कंट्रोवर्सी हुआ, बहुत बड़ा विवाद हुआ वहाँ पर तमिलनाडु में। हाल फिलहाल में दिल्ली में एक बहुत बड़ा विपक्ष का नेता कुछ प्रोग्राम कर रहा था, तो देश का विदेश नीति के बारे में कुछ एक्ट दे रहा था। तो उसमें अपने साथी सहयोगी के साथ उसने कुछ डेमो दिया कि भारत के विदेश मंत्रालय का, भारत के प्रधानमंत्री का क्या फॉरेन नीति है, विदेश नीति क्या है। उसमें भी कुछ ना कुछ बयानबाजी हो गया। वो उसमें भी महिलाओं से रिलेटेड कुछ कंट्रोवर्शियल हरकत हुआ। तो उस वक्त भी इसका विरोध किया जा सकता था पब्लिकली, ऑन द स्पॉट, उसी वक्त इसका विरोध किया जाता था, इसका खंडन किया जाता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि आजकल फैशन बन चुका है महिलाओं के खिलाफ कुछ भी उठपटांग बयानबाजी करने का, डबल मीनिंग बात बोलने का। और दुख का बात है कि भारत देश का महिला आयोग, विभिन्न संगठन, विभिन्न NGO, वो लोग कुछ खास आवाज़ भी नहीं उठा रहा है, जिससे इनकी आवाज़ किसी ने दबा दी हो। ये एक तरह का मानसिक गुलामी का प्रतीक है। अक्सर आए दिन कुछ भी कंट्रोवर्शियल लोग बोल के निकल जाते हैं और आजकल उसका कुछ खास विरोध भी नहीं होता, ना कोई माफ़ी मांगता है आजकल। ये बहुत ही सोचने वाला, चिंताजनक बात है। अभी आप महाभारत में भी देख लीजिए, स्लिप ऑफ टंग के कारण पूरा महाभारत हो गया, उतना बड़ा विवाद हो गया। लोग अक्सर कुछ ना कुछ गलत बात बोल देते हैं और स्लिप ऑफ टंग का बहाना बना के निकल जाते हैं। इसलिए नॉर्मल पब्लिक हो, चाहे कोई बहुत बड़ा सेलिब्रिटी हो, बहुत बड़ा नेता हो, बहुत बड़ा अभिनेता हो, उसे कुछ भी बोलने से पहले 5-10 सेकंड सोच लेना चाहिए कि उसका क्या गलत प्रभाव पड़ेगा। उसके बाद ही कुछ अपना बात बोलना चाहिए पब्लिक डोमेन में। तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही है। जय हिंद।